टीपीसीसी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में बड़ी संख्या में अन्य पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। वरंगल और चेवेला संसदीय क्षेत्र से जुड़े कई नेता और कार्यकर्ता बीआरएस से कांग्रेस में शामिल हुए हैं। सीएम रेवंत रेड्डी ने अपने जुबली हिल्स स्थित आवास पर पार्टी में शामिल हुए नेताओं को खंडवा ओढ़ाकर पार्टी में आह्वान किया। इस कार्यक्रम में वरंगल के विधायक कडियम श्रीहरि, चेवेला से सांसद उम्मीदवार कडियम काव्या, रंजित रेड्डी और अन्य ने भाग लिया। इस दौरान रेवंत रेड्डी जिंदाबाद और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। जल एवं जल निकासी मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने इस महीने की 6 तारीख को तुक्कुगुड़ा में होने वाली जन जत्रा सभा में कांग्रेस के कार्यकर्ता और प्रशासक बड़ी संख्या में भाग लेकर सफल बनाने का आह्वान किया। उत्तम ने कहा कि जिस तरह विधानसभा चुनाव के समय राज्य की जनता के लिए गारंटी की घोषणा की गई थी, अब लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस तुक्कुगुड़ा जन जात्रा सभा मंच से कांग्रेस गारंटी की घोषणा करेगी। उत्तम कुमार रेड्डी ने इस महीने की 6 तारीख को तुक्कुगुड़ा में होने वाली जन जात्रा सभा में कांग्रेस के कार्यकर्ता और प्रशासक बड़ी संख्या में भाग लेकर सफल बनाने का आह्वान किया। कांग्रेस पार्टी के सांसद प्रत्याशी रंजित रेड्डी ने कहा कि सभी भाइयों को बिना जाति भेद के एक साथ खड़ा होना चाहिए। रंजित रेड्डी ने जगदीश्वर गौड़ के नेतृत्व में हाफिज पेड़ में इफ्तार दावत के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। बाद में उन्होंने मुस्लिम भाइयों के साथ बैठकर इफ्तार की दावत खाई। रंजित रेड्डी ने कहा कि वो अपने मुस्लिम भाइयों के साथ इस रात्रि भोज में भाग लेकर बहुत खुश है। हर कोई जाति और धर्म की परवाह के बिना एक साथ रहना चाहता है। उन्होंने कहा कि सभी हिंदू और मुस्लिम एकजुट होंगे तभी हमारा देश बेहतर होगा और सभी लोग खुशहाल होंगे। ऐसे और भी कार्यक्रम होने चाहिए। इस कार्यक्रम में सांसद रंजित रेड्डी, जगदीश्वर गौड़, कृषि मंत्री माईपाल यादव, जेर्री पार्टी जयपाल सहित धार्मिक नेता, अन्य वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और महिलाएं शामिल हुई। मेरी तरफ से आप लोगों की तरफ से जो है रंजित अन्ना को धन्यवाद बोलता हूँ। चेवेला एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है, जैसा रियासत श्रीलिंगमपल्ली है वैसा और 6 रियासत कॉन्स्टिट्यूंसी आपको है। बोलते जो है उन्होंने यहाँ पे मौजूद रहा और हर मौके पे जो है हमारा श्रीलिंगमपल्ली के वास्ते खिदमत करने में आगे रहे, चाहे वो रेलवे का किस्सा हो दो, ड्रेनेज का किस्सा हो दो, रोड का किस्सा हो दो, जो भी डिपार्टमेंट का कभी भी ज़रूरत है साहब के पास गए तो रह के फ़ोन करके हल करने का दिल से कोशिश करें। जो कुछ भी बचा खुचा काम अधूरा है, पूरा यकीन है आने वाले दिनों में कांग्रेस के पूरे एमपी जीतने वाले हैं। उसमें हमारा डायनामिक एमपी श्री रंजित रेड्डी साहब जो है अच्छा खूब काम करते आ रहे हैं, तो उसी लिहाज से अपन भी खूब मेहनत करके 1-1.5 महीना मेहनत करें तो जो है 5 साल तक अपना खिदमत करने के वास्ते तैयार रहते हैं। तो शबीर अली साहब भी आ रहे हैं, तो अपन लोग जो ये मौके पे आए हैं रोजा छोड़ के पूरा खाना खा लेके दुआ में याद रखना बोलते हुए जो लीडर यहाँ पे मौजूद है सभी लोगों को फिर एक बार मैं धन्यवाद बोलता हूँ। सबको और एक बार सलाम वालेकुम। ये रमजान के महीने में आप जितने भी दुआ करें, अभी भाई भाई बात कर रहा था, दुआ में पूछ रहा था हिंदू मुसलमान भाई भाई के लिए चल रहा था। 75 ईयर्स के बाद भी आज भी हम दुआ करते हैं हिंदू मुसलमान भाई भाई के लिए चल रहा। ये हमारा सेक्युलर कंट्री है, हम सब विरोध भाई भाई के जैसे रहना, गंगा केवना जैसे रहना बोल के हम पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, पर जो हकीकत होना है वो हुकूमत से के साथ ही होता। तो अभी ऐसा हुकूमत कांग्रेस सरकार है, ये कांग्रेस सरकार कभी भी सेक्युलर के फ्रंट पे जाते हिंदू मुसलमान भाई भाई के जैसे देखते। इतने साल मुसलमान भाई आपके निशान को सपोर्ट करते हुए यहाँ तक आए, तो आप सबको शुक्रिया अदा करते हुए ये रमजान के महीने में आप जितने भी दुआ करें वो दुआ अल्लाह भी कबूल करे, आपके सेहत के लिए होने दो, आपका फैमिली मेम्बर्स के लिए होने दो, आपके बिजनेस के लिए जो भी आप दुआ करें उसे कबूल करें। अब आने वाले सियासत में मैं खड़े हो जा दो। मेरा कांग्रेस पार्टी का हाथ के निशान पे आप सब सपोर्ट करना बोल के रिक्वेस्ट गुजारिश करते हुए ये मौका दिया मेरे। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने हथकरघा श्रमिकों की समस्याओं पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को खुला पत्र लिखा है। उस पत्र में आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार हथकरघा श्रमिकों के खिलाफ काम कर रही है। हथकरघा श्रमिक आत्महत्या कर रहे हैं मगर सरकार मदद के लिए आगे नहीं आ रही है। सवाल किया है कि हथकरघा श्रमिक सड़क पर आ गए हैं फिर भी सरकार मदद नहीं कर रही है।
केटीआर ने चिंता व्यक्त की 10 साल बाद हम संयुक्त आंध्र प्रदेश के संकट देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की नीति से हथकरघा श्रमिकों का हाल बेहाल होने का खतरा है। कांग्रेस सरकार ने हथकरघा श्रमिकों को आदेश देना बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि पूर्व की भांति हथकरघा श्रमिकों को भरपूर आदेश देने की मांग की। बदकुमा साड़ियों के ऑर्डर और चुनाव संहिता के कारण निलंबित बिलों को तुरंत भुगतान किया जाना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर चेनेता मित्र जैसी योजनाओं को दरकिनार करने का आरोप लगाया। उन्होंने सरकार से वर्तमान में प्राप्त सभी कार्यक्रमों को लागू करने और जरूरत पड़ने पर और अधिक सहायता प्रदान करने को कहा। उन्होंने टिप्पणी की कि पिछली सरकार पर गुस्सा दिखाकर नेताओं का पेट मारना ठीक नहीं है। यह बहुत दुखद है कि किसान और हथकरघा श्रमिक आत्महत्या करते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कांग्रेस ने कपड़ा उद्योग का समर्थन नहीं किया तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि मतदान हमारा अधिकार है और मतदान के अधिकार का प्रयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने अंबरपेट निर्वाचन क्षेत्र के काचीगुड़ा डिवीजन का दौरा किया। इस अवसर पर किशन रेड्डी ने लोगों से देश के उज्जवल भविष्य के लिए बीजेपी को वोट देने की अपील की। किशन रेड्डी ने कहा कि पूरे देश में एमपी चुनाव प्रचार जोरों से चल रहा है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर में कभी भी मतदान प्रतिशत 40% से अधिक नहीं होती है। सुझाव दिया इस बार मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी की जाए। उन्होंने आह्वान किया कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत रूप से एक समुदाय बनाएं और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए आंदोलन चलाएं। इसलिए सभी को मतदान में भाग लेना चाहिए। किशन रेड्डी ने इस बार देश के उज्जवल भविष्य के लिए वोट करने की अपील। निर्मल जिले के नरसापुर मंडल केंद्र के केजीबीवी स्कूल में फूड पॉइजनिंग की घटना पर विधायक एलेट महेश्वर रेड्डी ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। एलेटी महेश्वर रेड्डी ने निर्मल जिला केंद्र के क्षेत्रीय अस्पताल में अस्वस्थ छात्रों से मुलाकात की। विधायक एलेटा महेश्वर रेड्डी ने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण केजीबीवी स्कूल में फूड पॉइजनिंग की घटना हुई है और छात्र अस्वस्थ हो गए। विधायक ने इसके लिए जिम्मेदार संबंधित अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने की सरकार से मांग की। मेदक बीजेपी उम्मीदवार रघुनंदन राव ने कहा कि वह बीजेपी सरकार ही है जिसने नगद लेन देन का डिजिटल लेन देन के रूप में सभी के लिए उपलब्ध कराया है। संगारेड्डी जिले के पटानचेरू शहर में मेदक बीजेपी उम्मीदवार रघुनंदन राव ने सुबह की सैर करने वालों को इकट्ठा किया और बीजेपी के लिए वोट करने के लिए समर्थन मांगा। उन्होंने लोगों से कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं सभी को मिल रही है। आज यूपीए के माध्यम से डिजिटल लेन देन में 10 रुपये का भी लेन देन आसानी से होता है। उन्होंने कहा यह मोदी सरकार द्वारा किए गए विकास की एक तकनीक है। रघुनंदन राव ने कहा कि मोदी एक बार कहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। दुनिया के देश भी प्रधानमंत्री मोदी को इस बात की बधाई दे रहे हैं और मोदी की नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। जाति और धर्म से ऊपर उठकर सभी से बीजेपी को वोट देने और मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखने के लिए समर्थन मांगा। पूर्व मंत्री बालकोंडा विधायक वेमुला प्रशांत रेड्डी ने सरकार से एसआरएसपी से लक्ष्मी नहर में पानी छोड़ने की मांग की ताकि लक्ष्मी नहर के नीचे की फसलें जो कटाई के अंतिम चरण में सूख जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है। प्रशांत रेड्डी ने इस बारे में अधिकारियों से बात की। उन्होंने कहा कि फसल को बचाने के लिए 10 दिनों तक प्रतिदिन 400 क्यूसेक पानी छोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने 0.3 टीएसपी पानी छोड़ने की भी मांग की। वेमुला प्रशांत रेड्डी ने सरकार से एसआरएसपी से लक्ष्मी नहर में पानी छोड़ने की मांग की ताकि लक्ष्मी नहर के नीचे की फसलें जो कटाई के अंतिम चरण में सूख जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है। संसदीय चुनाव अभियान के तहत जुबले हिल्स विधानसभा क्षेत्र को लेकर विधायक मांगटी गोपीनाथ के नेतृत्व में बैठक हुई। इस कार्यक्रम में बीआरएस सांसद प्रत्याशी पद्माराव गौड़ ने हिस्सा लिया। बाद में पद्माराव गौड़ ने कैंप कार्यालय में सभी मंडलों के बूथ समिति सदस्यों को दस्तावेज सौंपे। पद्माराव गौड़ ने कहा कि जैसे मैं पहले मंत्री रहते हुए सबके लिए उपलब्ध था वैसे आप सांसद बनकर जीतने के बाद भी सबके लिए उपलब्ध रहूंगा। उन्होंने वादा किया कि अगर वह सांसद के रूप में जीते तो सिकंदराबाद संसदीय क्षेत्र के विकास का समर्थन करेंगे। एक एक कार्यकर्ता ने बहुत मेहनत की है और हमसे पूछा कि जब हमारी सरकार थी तो हैदराबाद में क्या क्या विकास हुआ। उन्होंने कहा कि पूरे हैदराबाद में फ्लाईओवर, सड़कें और बस्ती दवाखाना पहले स्थापित किए जा चुके हैं और हम लोगों के करीब है। मांगटी गोपीनाथ ने कहा है कि पद्माराव गौड़ को हर कोई जानता है और वह हमेशा लोगों के लिए उपलब्ध रहते हैं। उन्होंने प्रत्येक कार्यकर्ता से एक सैनिक की तरह आगे बढ़ने और हमारे सांसद उम्मीदवार पद्माराव गौड़ को जिताने का आह्वान किया। सर्वसम्मति से दूसरी बार राज्यसभा सदस्य चुने गए वद्दीराजू रविचंद्र ने शपथ ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सुबह संसद परिसर में उन्हें शपथ दिलाई। इस अवसर पर सभापति धनखड़, संसदीय कार्य मंत्री पीयूष गोयल और राज्यसभा के कई सदस्यों ने रविचंद्र को हार्दिक शुभकामनाएं दी। वद्दीराजू रविचंद्र का जन्म 22 मार्च 1964 को महबूबाबाद जिले के केसमुद्रम मंडल के इन्नगुर्ती गांव में हुआ। उन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव में वरंगल पूर्व सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और हार गए। बाद में बीआरएस में शामिल हो गए। मालूम हो कि बंडा प्रकाश के राज्यसभा से इस्तीफे के कारण खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए वड्डीराजू को चुना गया है। 24 मई 2022 को इस पद पर चुने गए वड्डीराजू केवल 2 वर्षों तक सांसद बन रहे। वड्डीराजू का कार्यकाल हाल ही में पूरा हुआ और केसीआर ने उन्हें एक और मौका दिया। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य वडेपल्ली राजेश्वर राव ने बालानगर मंडल के बालानगर चौराहे का दौरा किया। जीएचएमसी 2 BHK फ्लैट्स परिसर में विशेष पूजा कर हनुमान मंदिर निर्माण कार्य शुरू किया गया।
वडेपल्ली राजेश्वर राव ने कहा कि मंदिर का काम जल्द पूरा होना चाहिए। सुझाव दिया है कि युवाओं को आध्यात्म और ले जाने के लिए कई आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। बालानगर मंडल प्रभारी रमेश, महासचिव लक्ष्मण, जिला कार्यकारिणी सदस्य श्रीशैलम, ओबीसी अध्यक्ष राजेंद्र, भाजयुमो नेता सामत, रूपा, सिद्धू, मंदिर समिति सदस्य पुष्पा गौड़, कौशल्या गौड़, सरला, नरेंद्र, श्रीनु गौड़, मोहन, किरण और इस कार्यक्रम में अन्य लोग उपस्थित थे। जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने खुलासा किया है कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम ने रिकॉर्ड स्तर पर संपत्ति कर संग्रह हासिल किया है। वर्ष 2023 से लेकर 24 के लिए रिकॉर्ड स्तर पर संपत्ति कर संग्रह करने के लिए कड़ी मेहनत करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बंजारा हिल्स में एक समान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने कहा कि वो पहले से ज़्यादा टैक्स वसूल कर काफ़ी खुश है। लोगों को बुनियादी ढांचा मिले और सतत विकास हो, इसके लिए टैक्स वसूली ठीक से होनी चाहिए। उन्होंने खुलासा किया कि पिछले साल 1660.38 करोड़ संपत्ति कर वसूल गया था। इस साल 1921.58 करोड़ वसूल गया है। कांग्रेस सरकार पिछले साल 9 दिसंबर से तेलंगाना में महालक्ष्मी योजना लेकर आई है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की जाती है। इससे यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। वहीं हैदराबाद शहर में सिटी बसों के सफ़र भी बढ़ गए हैं। यात्रियों की संख्या पहले 11 लाख से बढ़कर 21 लाख हो गई, लेकिन बस पास में 40% की कमी आई है। महालक्ष्मी योजना का असर शहर में चलने वाले सभी प्रकार के बस पास पर पड़ा है। संयुक्त आंध्र प्रदेश के दौरान जहां शहर में 7 लाख से ज़्यादा बस पास थे, वहीं अलग होने के बाद यह संख्या घटकर 4.50 लाख रह गई। वहीं कोरोना के कारण यह 3.9 लाख तक पहुंच गया है। बाद में महालक्ष्मी योजना के लागू होने से यह घटकर 2.82 लाख रह गई। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि यात्रियों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। इसमें महिला यात्रियों की संख्या 5 लाख से बढ़कर 10 लाख हो गई है। महालक्ष्मी योजना के जरिए मुफ्त यात्रा की सुविधाएं मिलने से छात्र, गरीब महिलाएं और कर्मचारी बड़ी संख्या में यात्रा कर रहे हैं। तेलंगाना में सनसनीखेज फोन टैपिंग मामले में कई बातें सामने आ रही है। इसी क्रम में पंजाकोटा पुलिस ने सेवानिवृत्त टास्क फोर्स डीसीपी राधाकिशन राव को हिरासत में ले लिया, जो फोन टैपिंग मामले में चंचलगुड़ा जेल में रिमांड पर थे। नामपरी अदालत ने शनिवार को पुलिस को राधाकिशन राव से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए 7 दिनों की हिरासत लेने की अनुमति दी। इस हद तक पंजाकोटा पुलिस ने उसे जेल से हिरासत में लिया और जांच मेडिकल के लिए उस्मानिया अस्पताल ले गई। मेडिकल जांच के बाद राधाकिशन राव को बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन ले गई। मोंडा मार्केट थाना क्षेत्र में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। साई विष्णु लॉज में मनोज नाम का शख्स दूसरे राज्यों से युवतियों को लाकर देह व्यापार कर रहा है। पुलिस को मिली सूचना के आधार पर लॉज में छापेमारी की और कई युवतियों को हिरासत में लेकर घर भेज दिया। पुलिस की पकड़ से बचने के लिए सेक्स रैकेट संचालक एक खास सिस्टम पर काम कर रहे हैं। मनोज शहर में युवकों को आकर्षित करने के लिए दूसरे राज्यों से युवतियों को लाकर देह व्यापार कराता है। देह व्यापार चलने की सूचना पर पुलिस ने लॉज में छापा मारा। छापेमारी के दौरान कई युवतियों को हिरासत में लिया गया और बाद में उन्हें घर भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। देह व्यापार कराने वाला मनोज अग्रवाल फरार है। घटकेसर पुलिस ने अभद्र व्यवहार करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि युवक एक बालिका को प्यार के नाम पर परेशान कर रहा था। पुलिस ने बताया कि मैसामा गुटा कॉलोनी का शिवा पिछले कुछ समय से घटकेसर की एक लड़की को परेशान कर रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में उन्होंने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। लड़की के माता पिता यह सहन नहीं कर सके और उसने माता पिता इस बारे में बताया। इसके बाद वह माता पिता के साथ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।